जिस तरह की घटना कल 20 जुलाई को हुई है, ये कहीं न कहीं बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है। क्या अब किसी को अपनी आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं है? किस बात की डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी? इस तरह का सवाल खड़ा होता है। आखिर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये क्यों लाठीचार्ज हुआ है स्टूडेंट के ऊपर, क्या पूरी कहानी थी, वो मैं आज के वीडियो में आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ। ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, इसका मुख्य वजह क्या था, ये पहले आपको समझना होगा, और क्यों ये लाठीचार्ज किया गया है स्टूडेंट के ऊपर, ये पहले समझना होगा। उसके बाद आप अपना मत रखिएगा और मैं भी अपना मत ज़रूर रखूँगी। आप अपना मत ज़रूर रखिएगा इस बात पे। ये आपके ही भविष्य की बात है, आपके बच्चों की भविष्य की बात है। आज उन लोगों के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हुआ ये था कि जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं, आपको मालूम होगा पिछले पिछले सालों में और इस सालों में इतने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, इतने ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं कि केवल स्टूडेंट पेरेंट्स परेशान ही हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। केवल परेशानी हुई है बच्चों को और पेरेंट्स को। जो लोग देश के भविष्य हैं, उनके साथ केवल और केवल खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी इमोशंस के साथ, उनके पैसों के साथ, उनके जो काम करने की क्षमता है, वो क्षमता अपनी खो बैठ रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट 2026 3 मई के पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, और उसके एक महीने बाद जब 21 जून को पेपर कराया गया, तो उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो गए। एक बंदा एक बार सोच करके मेहनत करता है कि मुझे इस जुलाई को एग्ज़ाम है, मैं पूरा डेडिकेट होकर मेहनत करूं, और एक बार जब फ्लो कटता है, उसके बाद उस जोन में आने में बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोग तो आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, और जो नहीं आ पाए वो अपने आप को कोसते नहीं थकते होंगे कि मैंने साल भर की मेहनत अपनी ख़राब कर दी। इसके लिए वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ही कोस रहे होंगे, जो नहीं समझदार हैं, जिनको नहीं मालूम ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मिला जुला के केवल और केवल पेरेंट्स, बच्चे जो देश के भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ ही किया गया है। तो इसी के लिए एक प्रोटेस्ट निकाला गया था, इसी के लिए युवाओं ने मिल करके एक प्रदर्शन निकाला था। उस प्रदर्शन का नाम था चलो संसद। उस प्रदर्शन का नाम था चलो संसद। चलो संसद नाम से प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें स्टूडेंट्स भारी मात्रा में जुड़े। और वो स्टूडेंट्स ने क्या किया, जंतर मंतर से, उन स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर से संसद भवन तक का प्रदर्शन निकालना चाहा, संसद भवन। और ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कोई हिंसात्मक प्रदर्शन बच्चों ने नहीं निकालने की कोशिश की थी, और ना ही कोई हिंसा बच्चों की तरफ से अभी तक देखी गई है। उस प्रदर्शन में पेरेंट्स, बच्चे और जो भी रिलेटेड लोग थे वो शामिल हुए थे, और भारी मात्रा में शामिल हुए थे। अभी 20 जुलाई कल की बात है ये। और वो जंतर मंतर से संसद भवन की ओर दिल्ली में जा रहे थे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हुए। और उस प्रोटेस्ट की मांग उनकी ये थी, दो चार मांगे थी। पहली मांग कि परीक्षाएं निष्पक्ष कराई जाए और परीक्षाओं में धांधलेबाजी ना हो, गड़बड़ियां ना हो। इस तरह की परीक्षा होने से युवाओं पे बुरा असर पड़ रहा है। इसका मेन मुद्दा यही था। खासकर अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भी इतनी ज़्यादा गड़बड़ियां आई हैं कि हम पेरेंट्स का फ़ोन अटेंड करते करते परेशान हो गए। उन्हें हम क्या जवाब दें? लोग भरोसे से हमसे पूछ रहे हैं कि मैम हम क्या करें। मैं क्या जवाब दूँ उनका, जब गवर्नमेंट ही नहीं साथ दे रही है, जब जो परीक्षा करवाने वाले हैं वही नहीं साथ दे रहे हैं, मैं या कोई और क्या जवाब दे। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर, इस तरह के मुद्दों के ऊपर ये प्रोटेस्ट निकाला गया था कि जो परीक्षाएं हो वो निष्पक्ष हो, परीक्षाएं हो वो सही तरीके से हो, बार बार पेपर लीक ना हो। अभी एसएससी का इतना बड़ा पेपर लीक हुआ था, फिर नीट का पूरा पूरा पेपर लीक हुआ था, और जितनी भर्तियां आती है सरकारी, उसका न जाने कितना बार पेपर लीक हो चुका है। और कुछ पेपर लीक होते हैं पता भी नहीं चलते, कुछ रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट में धांधलेबाजी होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, पता ही नहीं चलता। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत असर डालती हैं बच्चों के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर असर डालती हैं ये सारी चीज़ें। अगर सोचिए बिना प्रेशर के बच्चा तैयारी करे, इन सब चीज़ों का दिमाग में ना हो दिक्कत, तो कितने आराम से तैयारी होगी। इस सब चीज़ों का घपलेबाजी ना हो, जिस तरह के काउंसलिंग्स में होता है, रिजल्ट्स में होता है, तो कितने आराम से बच्चा पढ़ेगा, एडमिशन लेगा। ये केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में इतनी दिक्कत, एंट्रेंस एग्जाम में तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसी सब को सोचते हुए ये प्रोटेस्ट निकाला गया था, जिसका मेन मुद्दा था कि पेपर लीक रोका जाए और पेपर लीक कराने वालों को सज़ा दी जाए, और इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, इसके लिए ये प्रोटेस्ट था। दूसरी चीज़,
ऐसी परीक्षा एजेंसियों से जवाब मांगा गया था, खास करके एनटीए से, जो कि नीट का पेपर लीक हुआ है उससे रिलेटेड जवाब मांगा गया कि आखिर क्यों लीक हो रहा है बार बार, आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्यों स्कैन ओमार कॉपी आपने हटा दी, क्यों गलत तरह का आपने रिजल्ट पब्लिश किया है। इस तरह का सवाल उठाया गया। तीसरा सवाल ये उठाया गया था कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनको जवाब देने को कहा गया, और कई लोगों ने उनका इस्तीफा भी मांगा। अलग अलग लोग थे वहाँ पे, कई लोगों ने उनका इस्तीफा भी मांगा। ये 3 ही मुद्दे थे जिसपे शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, और जंतर मंतर से संसद भवन तक प्रदर्शन किया जा रहा था, और वो लोग अपनी मांग रख रहे थे, केवल मांग रख रहे थे। लेकिन जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जब वो बढ़ने लगे, और जब ज़्यादा भारी संख्या में लोग बढ़ने लगे, तो आरपीएफ पुलिस तैनात हो जाती है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, और इस तरह से बच्चों को मारा गया जैसे लग रहा था वो कोई आतंकवादी हो। इस तरह से बच्चों को मारा गया। ये तो कहीं से भी सही मुझे नहीं नजर आता। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। आप सोच के देखिए, जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है उसको किसी ना किसी रूप से रोका जा रहा है। कभी किसी टीचर को, कभी किसी साइंटिस्ट को, कभी बच्चों को। इतने सारे बच्चे वो केवल अपना यही तो मांग कर रहे थे कि हमारा भविष्य खराब ना हो, आप हमारे साथ न्याय कीजिए, आप हमारे लिए सही पेपर कंडक्ट कराइए, वरना हम किस उम्मीद से आगे बढ़ेंगे, किस उम्मीद से आगे का पेपर देंगे, किस उम्मीद से अपने भविष्य की कल्पना करेंगे। केवल यही तो वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें कौन सा उन्होंने ऐसी एक्टिविटी कर दी कि उन पे इतना भारी लाठी चार्ज किया गया। ऐसा ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, आप खुद देखिएगा कि बच्चों को पीटा जा रहा है, इस तरह से पीटा जा रहा है जैसे लग रहा है वो कोई आतंकवादी हो, वो कोई ऐसे प्रदर्शनकारी हो कि वो कुछ बहुत गलत मांग कर रहे हो। इस तरह से उनको पीटा जा रहा है। इस तरह से तो आप आतंकवादियों को नहीं पीटते होंगे, उनको तो जेल में रख करके खाना खिलाते होंगे, पकड़ने के बाद जेल में रख के आप खाना खिलाते हैं। लेकिन बच्चों को, प्रदर्शनकारियों को इस तरह से पीटा जा रहा है, जो देख करके क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इस बारे में, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत सिंबल है, बहुत ही गलत व्यवस्था बनाई जा रही है, तानाशाही की व्यवस्था बनाई जा रही है। जब किसी को आवाज उठाने तक का नहीं हक होगा तो वो भारत कैसे हम डेमोक्रेटिक कहेंगे उसे। जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है उसे किसी न किसी रूप में दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। जिस तरह की प्रशासन व्यवस्था हो गई है उस तरह से देखा जाए तो हर कोई अपना भविष्य देखना ही छोड़ दे। जिस तरह से हम डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को कहते हैं वो कहना ही छोड़ दें। फिर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे क्यों इतना किया गया, क्यों इतना लाठीचार्ज किया गया, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और कुछ लोग तो यहाँ कह रहे हैं बैरिकेटिंग पे करंट तक लगाया गया था। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चों का मतलब जो अभी 12 पास किए हैं, उन्हें क्या दुनिया की नॉलेज है। वो केवल अपने बारे में, अपने लिए न्याय मांगने गए थे, और उनके ऊपर रैपिड फोर्स एक्शन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, सीआरपीएफ द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस फोर्स द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, करंट का उपयोग किया जा रहा है, और इस तरह से मारा जा रहा है। वो रोकने का नहीं दिख रहा था। जब कोई प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है तो पुलिस उन्हें रोकना चाहती है। रोकना अलग होता है और मार करके भगाना अलग होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये होता है कि आप अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो तो पुलिस को आपका साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, ना कि आग को भड़काना चाहिए मार करके। ये नियम होता है, ये संविधान के नियम होते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सबको हक है। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन अगर हो रहा है तो पुलिस या कोई भी अधिकारी, नेता, कोई भी उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, केवल उसे सुन सकता है। हाँ, अगर कोई भी प्रदर्शन हिंसक होता है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, तब जाकर के इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, और वो भी रोकने के लिए ले जाते हैं, ना कि किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। रोकने के लिए इस तरह के एक्शंस होते हैं। लेकिन पुलिस का इस तरह का भी वीडियो आ रहा है कि उन्होंने पथराव किया बच्चों पे। ये तो आतंकवादी करते हैं पुलिस वाले। जिस तरह से पहले ऐसा लगता था कि पहले जो अंग्रेज होते थे वो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, इस तरह से आजकल जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, जो भी पुलिस है, वो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि वो राजा, हम नौकर, हम गुलाम। क्या आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे? अगर नहीं सुनेंगे तो किस बात का डेमोक्रेटिक, और क्यों हैं आप, क्यों चुना है हमने आपको? इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये घटना देखते हुए
मेरा मन तो अभी कुछ करने को नहीं कर रहा कि मैं नीट की काउंसलिंग कराऊं बच्चों को नीट के भविष्य के बारे में बताऊं, कोई गाइडेंस दूं, कोई काउंसलिंग करूं और उन्हें उम्मीद दूं कि आप ड्रॉप लीजिए या काउंसलिंग करके एडमिशन लीजिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या गलत हुआ है मैं क्या जानूं किसके साथ कब क्या गलत हो जाए। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है मन में कहने को, लेकिन यहीं रुक जाती हूँ। अब आप आगे कहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका इस बारे में क्या विचार है, और इसके लिए जो बनता है प्लीज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे भी प्लीज़ बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ।